कांग्रेस का कहीं औकात नहीं है। आरजेडी के औकात के बल पर कांग्रेस का औकात है। कि विपक्ष के लोग अहंकार पाल लिए हैं। अगर आप एक बड़े दल से आप लड़ने चले हैं तो आपको तो कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। आप दूसरे को जो संदेश दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, आप लेके चल रहे हैं। तेजस्वी यादव नहीं ले चल रहे। क्या किसको बता दीजिए? मनोज झा आपका वोटर है, संजय यादव हरियाणा वाला आपका वोटर है। बिहार सबक सिखाएगा इस बार, अगर नहीं लोचता तो लीजिएगा वोट बिहार से और ले आकर बैठाइएगा हरियाणा और मनोज झा को। बार बार हम कह रहे हैं कि सुधर जाइए, नहीं तो इस बार फिनिश हो जाइएगा, आपका एक भी वर्कर नहीं बचेगा चुनाव के बाद। ब्राह्मण क्रिमिनल को नेता मान लिया है, समझ गया ना? और आप पढ़े लिख के खोजते रहिए। खंड में हेमंत सरन सबको आपसी तालमेल से लेके चले, वाम दल को लेके चले, आरजेडी को लेके चले, कांग्रेस के लेके चले, मिला के तो सफल रहे। तो उस बिहार में क्या है? बिहार में कांग्रेस का वोट नहीं है, ये स्पष्ट है। मुसलमान क्या है? मुसलमान कौन चीज़ है? मुसलमान आप लोग चिल्ला रहे हैं, क्या है मुसलमान? कि जितने मुस्लिम चिल्लाइएगा कहानी खत्म हो जाएगी। कई मुस्लिम नेताओं को बोले कि आप ही लोग चर्चा कर बीजेपी को स्थापित किए हैं देश में। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। दिल्ली चुनाव परिणाम और चौंकाने वाले नतीजे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को उम्मीद नहीं था कि सरकार बनेगी और इस तरीके से बहुमत जनता जो है वो भाजपा के पक्ष में देगी। अरविंद केजरीवाल खुद चुनाव हार गए। कांग्रेस पार्टी ने इस प्रकार से आम आदमी पार्टी को डैमेज किया, जिसकी चर्चा अब देश भर में हो रही है। कहा जा रहा है कि भाई कांग्रेस पार्टी ने सूद समेत बदला आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल से लिया है और इसका असर बिहार की राजनीति पर भी पड़ेगा। बिहार में चुनाव है और ऐसे में बिहार से दिल्ली के चुनाव परिणाम को जोड़ा जा रहा है। मेरे साथ बिहार की राजनीति के वरिष्ठ नेता, पूर्व सांसद साधु यादव जी हैं। आपने भी कई चुनाव देखा है। कांग्रेस जब अपने चरम पे थी तब भी आप राजनीति करते तो देखा उस चीज़ को। दिल्ली का चुनाव परिणाम, इसको कैसे देखते हैं? दिल्ली का जो परिणाम है तो चौंकाने वाला परिणाम है, लेकिन विपक्षी पार्टियों में आपसी तालमेल नहीं होने के कारण भी ये संकेत दे रहा है कि ऐसा हुआ है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी 15 सीट मांग रही थी और केजरीवाल 15 सीट देने से इनकार कर गए। तो केजरीवाल भी हरियाणा में कांग्रेस को हराए और पंजाब में भी हराए और अपने जीते। और वही हाल जो है दिल्ली में कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल के साथ किया। तो हरियाणा का बदला ले लिया। तो वही है, मेन यही विश्लेषण है। जैसे 22 सीट इनको मिला है, आम आदमी पार्टी को और 48 सीट बीजेपी ले गई है और 18 सीट पर इनकी जो हार हुई है 5,000, 10,000, कहीं 26,000 और कहीं 27,000। खुद 4,000 से हारे हैं, 4500 कांग्रेस पार्टी को। 4,000 से वो हारे हैं तो 45,000 उसको मिला है, 4500 से। तो वही कहने का मतलब है कि 4,000 से अरविंद केजरीवाल हारे हैं। तो सवाल उसका नहीं है, सवाल ये है कि विपक्ष के लोग अहंकार पाल लिए हैं। अगर आप एक बड़े दल से आप लड़ने चले हैं तो आपको तो कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए छोटे दल वालों को। तो छोटे दल अगर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं तो नतीजा खराब होती है। तो यही नतीजा हुआ, सामने ही दिखाई दे रहा है। तो आदमी अगर चाहता है कि कॉम्प्रोमाइज करके चलें तो सफल होता है। अरविंद केजरीवाल का एक बयान बहुत चर्चा में है। चुनाव से पहले उन्होंने कहा था कि भाई कांग्रेस को सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। अब लगता है कि बयान उनको अफसोस हो रहा है, कांग्रेस को सीरियस लेना चाहिए। नहीं, अरविंद केजरीवाल वही तो बात हम बोल रहे हैं कि जैसे झारखंड को ले लीजिए। झारखंड में हेमंत सरन सबको आपसी तालमेल से लेके चले, वाम दल को लेके चले, आरजेडी को लेके चले, कांग्रेस के लेके चले, मिला के तो सफल रहे। तो उसी तरह से नेताओं को अहंकार त्यागना चाहिए। अगर आप बड़े दल से लड़ने के लिए आप चले हैं तो आपसी तालमेल और जो छोटे दल हैं सबको साथ लेके चलिएगा तो फायदा में रहिएगा, और नहीं चलिएगा तो घाटे में रहिएगा। दिल्ली के चुनाव परिणाम लगता नहीं कि बिहार पर भी असर डालेगा? देखिए, बिहार और दिल्ली जमीन आसमान का फर्क है। बिहार और दिल्ली इससे तुलना नहीं किया जा सकता, इसलिए कि बिहार लड़ाकू प्रदेश है और बिहार से ही देश बनता है। तो जब बिहार से ही देश बनता है तो बिहार जो है लड़ाकू प्रदेश है, ये आंदोलन का धरती है। ये महात्मा गांधी का
कर्म भूमि का ये धरती है। जन्म भले गुजरात में है, लेकिन कर्म भूमि बिहार है। और यहाँ से अंग्रेजों को बिना हथियार के खदेड़ दिया गया, समझ लीजिए, यही बिहार है। तो बिहार में कुछ अलग है। बिहार को तुलना हम पंजाब और हरियाणा और दिल्ली से नहीं कर सकते, बिल्कुल अलग है। लेकिन फिर भी यहाँ जो भी दल है, विपक्ष के लोग, ये तालमेल करके चलेंगे तो फायदे में रहेंगे। दिल्ली का जिक्र किया आपने, कहा कि विपक्ष को एकजुटता दिखानी चाहिए थे, नहीं दिखाई, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा अरविंद केजरीवाल को। झारखंड में एकजुटता दिखी, भरोसे में लिया, हेमंत सोरेन की सरकार पुनः बन गई। बिहार में वो परिस्थिति बन रही है और कांग्रेस पार्टी जिस रास्ते पर चली है कि अगर आप हमको तवज्जो नहीं देंगे तो फिर हम भी आपको भाव नहीं देंगे, हम तो जाएंगे आपको भी ले जाएंगे। लगता नहीं कि आरजेडी के साथ तालमेल नहीं बैठ पा रहा बिहार में। देखिए, बिहार में क्या है, बिहार में कांग्रेस का वोट नहीं है, यह स्पष्ट है। कांग्रेस का वोट नहीं, बिल्कुल कांग्रेस का वोट नहीं है। बिहार में कांग्रेस का वोट नहीं है, कहीं वोट नहीं है। अब देख लीजिए उठा करके। सीमांचल में दावा था, सीमांचल जो मुसलमान, नहीं, मुसलमान की बात छोड़िए ना। मुसलमान क्या है? मुसलमान कौन चीज है? मुसलमान आप लोग चिल्ला रहे हैं, क्या है मुसलमान? एक बड़ा वोट, कुछ नहीं बड़ा वोट। हटाइए ना मुसलमान के, बातें मत करिए मुसलमान की। यही तो हम लोग कह रहे हैं कि जितने मुस्लिम चिल्लाइएगा कहानी खत्म हो जाएगी। बात समझ लीजिए। मुसलमान हिंदू लोग मत लीजिए, मुसलमान का नाम चर्चा भी मत करिए। मुसलमान ही बीजेपी को बैठा रखा है, आपको बता देते हैं। कैसे? हम बताएंगे। ज्यादा मुसलमान चिल्लाइएगा तो कहानी खत्म हो जाएगी। इसलिए ज्यादा मुसलमान का चर्चा ही मत करिए, बंद करिए। हम तो कई मुस्लिम नेताओं को बोले कि आप ही लोग चर्चा कर कर बीजेपी को स्थापित किए हैं देश में। आप लोग जिस दिन अपना चुप हो जाइएगा, शांत हो जाइएगा, बीजेपी साफ हो जाएगा। लेकिन आप लोग शांत नहीं रह रहे हैं। आप लोग जो है घी में आग डाल रहे हैं, जिसका नतीजा हो रहा है कि बीजेपी जीत रही है। कह रहे हैं कि मुसलमान करते हैं, उधर हिंदू एकजुट हो जाते हैं। हाँ, यही बात करने का मतलब है। यही बात करने का मतलब कि जिस दिन आप बंद कर दीजिएगा भाषा, उस दिन आप सफल हो जाइएगा। अच्छा, बिहार में पिछली बार 70 सीटें कांग्रेस को मिली और कांग्रेस का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा नहीं रहा था। निकाल लीजिए कुर्सियां। पिछली बार स्ट्राइक रेट कांग्रेस का अच्छा नहीं रहा था। इस बार भी दावेदारी है कि 70 तो चाहिए ही भाई। जो तेवर है दिख रहा है कि उससे ज्यादा चाहिए। नहीं, देखा, बेकार की बात नहीं करना चाहिए। अपनी अपनी हैसियत औकात में रहना चाहिए। कांग्रेस का कहीं औकात नहीं है। आरजेडी के औकात के बल पर कांग्रेस का औकात है। आरजेडी माइनस कर दीजिए, कांग्रेस का कहीं औकात नहीं है, कहीं औकात नहीं है। या माले को कहिए या सीपीआई सीपीएम को कहिए, कहीं औकात नहीं है। सीपीआई सीपीएम को भी जो है समाप्त हो गया था, लेकिन आरजेडी ने उसको ताकत दे दिया। कुछ जगहों पर दिखता है। बता रहे, बिना आरजेडी का कोई ताकत नहीं है। ना कांग्रेस के पास ताकत है, ना माले सीपीआई सीपीएम के पास ताकत है, किसी के पास ताकत नहीं है। ताकत है तो आरजेडी के पास है। देखिए सर, जातीय समीकरण कैसे बनाएंगे? एक समय था जब एकजुटता थी, अगरा पिछड़ा का माहौल बनता था। आज की तारीख में यादव भी 100% नहीं मिल पाता, 50, 51, 52% आरजेडी को मिलता है। बातें नहीं समझ रहे हैं। हम जब समेटेंगे तब ना। हम समेटिए नहीं रहे हैं, हम तो फिर ही छोड़े हुए हैं। सब अपना अपना स्थान खोज रहा है। तो हम कायदे से समझा बुझा करके सिमटेंगे तब ना हम फायदे में रहेंगे। तो हम सिमट नहीं पा रहे हैं, हम समझा नहीं पा रहे हैं। अब समझाने वाले आप कंप्यूटर के युग में चले गए हैं, और कंप्यूटर का युग जो है कहीं के लिए फायदा है, कहीं के लिए नुकसान है। आप समझ लीजिए। तो कंप्यूटर युग के जितने लड़के आए हैं, हाउ चिल्ला रहे हैं। जमीनी हकीकत कुछ अलग है। कोई गाना बना के कुछ बजा रहा है, कोई कुछ बजा रहा है, उससे नुकसान होती है। आप समझ लीजिए बात को। हम साफ स्पष्ट बता रहे हैं। राजनीति का जो धारा है वो लोग हट गया है, राजनीति के धारा से प्रवाह मतलब बदल दिया है साइड को, और दूसरे साइड को ले आके घुसा दिया है। उससे नुकसान हो रहा है। आप समझ लीजिए हम क्या बोल रहे हैं। फिर करना क्या पड़ेगा? तो फिर कुछ तो उपाय होना चाहिए। पार्टियां ना समझे भाई, हम इसमें क्या समझेंगे? हमारा तो स्पष्ट खुला विचार है। हम तो स्पष्ट सीधा सीधे बात करने वाले हैं। हम घुमा फिरा के बात थोड़ी कर रहे हैं। आप अगर सुधर जाइएगा तो सुधर जाइएगा, और नहीं सुधरे तो आप साफ हो जाइएगा। एक अंतिम सवाल लेते हैं आपसे। तेजस्वी यादव फुलपड़ास में थे, एक कार्यक्रम में उन्होंने मन से कहा कि भाई अपने कास्ट के लोगों, जिस बिरादरी से आप भी आते हैं, कि भाई आप पिछड़ों को भरोसे में लेकर चलिए। कई बार शिकायत होती है। आप पिछड़ा को भरोसा में लेकर चल रहे हैं। आप दूसरे को जो संदेश दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, आप लेकर चल रहे हैं। तेजस्वी यादव नहीं ले चल रहे। क्या? किसको बता दीजिए। मनोज झा आपका वोटर है,
संजय यादव हरियाणा वाला आपका वोटर है? बिहार सबक सिखाएगा इस बार, अगर नहीं ये लोग चाहता तो ये भी बता देते हैं। वोटर है क्या? लीजिएगा वोट बिहार से और ले आकर बैठाइएगा हरियाणा और मनोज झा को। 2 बार मनोज झा को क्यों दे दिया आपने? काहे दिया? आप पार्टी बनाए हैं, आप पार्टी बनाए हैं, पार्टी लेके चला रहे हैं। नतीजा सुधर जाइए, बार बार हम कह रहे हैं कि सुधर जाइए, नहीं तो इस बार फिनिश हो जाइए। आपका एक भी वर्कर नहीं बचेगा चुनाव के बाद। बिहार चुनाव के बाद एक भी वर्कर आरजेडी के पास नहीं बचेगा। आप कह रहे हैं कि भाई पुराने नेताओं को तवज्जो नहीं जाता है, जो बिना वोटले से उनको तवज्जो। फेसबुकिया से आप चुनाव लड़ रहे हैं? धरातल पर लड़ना होगा। नहीं, फेसबुकिया से चुनाव लड़ रहे हैं, फेसबुक वाला से। ये 4 दिन के लौंडे लोग आए हैं, गान दुमा रहे हैं, गाना बजा रहे हैं, इसी से चुनाव लड़िएगा? आप भीड़ दिखाइएगा, भीड़ से चुनाव होता है? कहाँ बीजेपी भीड़ दिखाया? चुनाव जीता कि नहीं जीता? मैनेजमेंट से चुनाव होती है। आपके पास मैनेजमेंट नहीं है। आप नचनिया बजनिया को शामिल करते रहिए, आप फिनिश हो जाइएगा। आप पहले सुधरिए, तब बिहार की बात करिए। कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है उसको उस पर मन जाइए। आप अपना देखिए कि आप कहाँ हैं। अब 70 को सीट पिछला बार देखे आपने बर्बाद कर दिया, गलती कर दिया। क्यों किया आपने? अब फिर वही धंधा करिएगा। स्पष्ट बात कर लीजिए पहले ही कि हम नहीं देंगे, रहना है रहिए, जाना है जाइए, हम अपना रास्ता तैयार करेंगे, हम अपना वहां मजबूती से आदमी को लगाएंगे। ये नहीं होना चाहिए। तो लोग अंतिम दौर तक ये लोग रखता है चुनाव के अटका के, तो कहां से आप जीत पाइएगा? बीजेपी पहले से छोड़ दिया था। अरविंद केजरीवाल लास्ट तक जो है डिसीजन नहीं था। अंतिम तक तो सीटों के लेकर बात कांग्रेस, वही बात का अंतिम तक कांग्रेस तो नॉमिनेशन के दिन तक ले टिकट बांटती है। वो कितना सीट पर बांटी है कांग्रेस? 22 सीट पर तो लड़बे की है। ये तो बिहारों में दिखा सर। बिहारों में लोकसभा चुनाव में कल नॉमिनेशन का अंतिम देता है, आज आरजेडी लोकसभा में अजीत शर्मा को टिकट दे रही है, जाइए नॉमिनेशन कीजिए। वही बात न बोल रहे हैं कि आप फेसबुक पर जितने लड़के देख रहे हैं वो वोटर है क्या आपका? वो कंपनी सब चला रहा है, कंपनी वाला झोला टांग ले रहा है, वही प्रचार कर रहा है, वही कभी तेजस्वी को जय बात कर रहा है, कोई जिंदाबाद कर रहा है, कोई जिता रहा है, कोई हरा रहा है, वही विश्लेषण कर दे रहा है। कोई चैनल वाला को विश्लेषण करते हुए देखा है क्या? वो फेसबुक यूट्यूबर वाला कंपनी जो हायर किया है, कंपनी चला रहा है। कहाँ के सब लड़का है? हरियाणा के, पंजाब के, बाहर के लड़का सब आया है, और वही झोला टांग लिया है, और वही बिहार का वोटर बन गया है। मीडिया में खाली कंपनी चला रहा है, कंपनी से आप जो है जो सर्वे करा रहे हैं, वो क्या वही बोल रहा है, और वही आपको जिता रहा है, आपसे पैसा ले रहा है। लेकिन वोटर कहाँ कुछ बोल रहा है? एक और जो माई बहन पैसा बढ़ाने देने की बात जो तेजस्वी कर रहे हैं, लगता नहीं कि ये सभी माहौल बनाएगा तेजस्वी यादव के लिए? आप फिनिश हो जाइएगा। फिर कह रहे हैं हम ही केजरीवाल के बारे में बोल का है कि इस बार केजरीवाल साफ हो जाएंगे, बनाना है पूर्वांचल को जो है सीएम बनाना है। हमारा ही बयान था प्रेस वार्ता में, और केजरीवाल साफ हो गए। तो सोच लीजिए हम क्या बोल रहे हैं। हम लोग गांव के धरातल को भी जानते हैं, जमीन को भी जानते हैं। यहाँ ना किसी का जमीन है, ना गांव है, ना गो है, वही मालिक बन के बैठ गया है। आप कहाँ से बनिएगा भाई? कौन बना देगा आपको? साधु यादव कह रहे कि संजय झा और संजय यादव मनोज झा को हटाइए। खुल के बोल दिया है कि यहाँ विद्वानों की है क्या? ब्राह्मण क्रिमिनल को नेता मान लिया है, समझ गए ना? और आप पढ़े लिख के खोजते रहिए। विद्वान ब्राह्मण विद्वान कम है क्या? ये बहुत विद्वान है। कहाँ कोई मानता है उसको? अपराधी को तो मानता है। और आप चले हैं बहुत बड़ा विद्वान को लेकर चलने के लिए, घूमते रहिए विद्वान को, कहानी खत्म हो जाएगी। चलिए, आरजेडी को ये बखूबी जानते हैं और आरजेडी को उन्होंने सींचा है, और इस बात का दर्द जो है वो झलक रहा है। साधु यादव किसी परिचय के मोहताज नहीं है, और आज की तारीख में बिहार में विपक्षी दलों को एकजुट होने और कांग्रेस पार्टी का जो डिमांड है, कई बार कहा जाता है कि भाई 2 डिप्टी सीएम, अगर सीएम आप बनेंगे तो 2-2 डिप्टी सीएम मुझे चाहिए, न सिर्फ 70 बल्कि 70 से अधिक सीटें इस बार चाहिए। इन तमाम चीज़ों को लेकर लंबी चौड़ी बातचीत हुई। आपका क्या मानना है? आप भी अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।